किलो औकात चाहिए। क्या आप पैदा होते ही वो डिफेंडर में चल रहे थे? आपने कहीं ना कहीं उनके साथ प्यार का झूठा नाटक किया और उन्हें बताया कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब लालची हैं। 5 साल रिलेशनशिप में रहे। आपने उनको ये कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा और जब शादी की बात आई तो आप मुकर गए। अब मेरा इसी से सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हमें कि कोई भी नए कलाकार जब आते हैं तो आप उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा पूरी को लेकर के ही बात हो रही थी हमारी। खुल करके कहना था कि खेसारी लाल यादव जो कैमरे के सामने है, कैमरे के पीछे वो इंसान बिल्कुल अलग है। वो अपने रूम में उनको पता नहीं चला कि स्पाई कैमरा लगाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है लड़कियों के वीडियोस बनाते हैं। नहीं आपने नहीं। अक्षरा का नाम लिया आपने। अक्षरा ने कई तरह के आरोप लगाए आप पर कि मुझे शर्म और घिन आती है उस इंसान से जिस इंसान के घर में बेटी है और उसके बाद वो बाहर ऐसा काम करता है तो वो इंसान घिन के लायक है। दिलजीत दोसांझ को लेकर के आपने एक वीडियो शेयर किया, मतलब यहाँ भी आपने विवाद नहीं छोड़ा। अब बता दूं, इल्यूमिनाती सिलुमिनाती छोड़ के हाई देखा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह और हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के जाने माने चेहरे, सुपरस्टार, आप सबके चहेते। खेसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। बिहार तक देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आप बिहार तक को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। क्या बात है, पूरा प्रमोशन कर दिया। देखिए, खेसारी लाल यादव के साथ जब भी हम लाइव आते हैं तो कई वजह होती है और देखिए खेसारी लाल यादव हर बार कोई ना कोई धमाकेदार फिल्म लेकर के आते हैं, गाने लेकर के आते हैं, काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार आपके चहेते स्टार के चर्चा में रहने की वजह बहुत अलग है और विवाद है। जो विवाद कहा जाता है, खेसारी लाल यादव विवादों से थोड़ा बच कर चलते हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कुछ टाइम से अगर देखें तो जहां जहां खेसारी जी वहां विवाद आप सबको मालूम है। एक बार फिर से आपको बता दें और सवाल से ही शुरू कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव जी, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे है कि खेसारी लाल यादव जिन पे तमाम लड़कियां जब भी हम लोग लाइव करते हैं या साथ आती हैं तो तारीफ की पुल बांधती हुई नजर आती थी, वो चाहे यामिनी सिंह हो, अक्षरा सिंह हो या फिर आम्रपाली दुबे हो या फिर भोजपुरी की कोई बड़ी कलाकार हो। काजल राघवानी जी के साथ भी कई बार आपने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके के आरोप लगाने लगी काजल राघवानी? कई तरह के और बेहद गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे सबसे पहले तो उन आरोपों? देखिए, सबसे पहले तो जिनके बातों में कोई बात नहीं उस पर बात करना बात का बर्बादी है। लेकिन विषय ये है कि जिसको जो समझ में आता है, पहले हम गाँव में हमारी छत से जब फ्लाइट गुजरती थी ना तो हम ईंट उठाकर उस फ्लाइट को मारना चाहते थे कि उस फ्लाइट हमारे मारने से गिर जाएगी। तो ये दुनिया का दस्तूर है। हर वो जो कामयाब नहीं है वो कामयाब आदमी को ही टारगेट करता है। उसके दिमाग में ही रहता है कि ये बड़ी कैसे बात कह रहे हैं आप काजल राघवानी को लेके। नहीं, बड़ी बात नहीं है ये उनके लिए। मैं उनके लिए देखिए, उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता मैं जी। क्योंकि अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है और मैं उनके बारे में बोलूं तो शायद मुझ में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहू बनेंगी, किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी। तो मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मेरा ऐसा है कि मैं किसी के लिए कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करूं। वो सम्मानित थी, हैं, आजीवन रहेंगी। और जितने भी लोग मेरे बारे में गलत बोले हैं वो क्यों बोले हैं ये भी मुझे पता है और ये मुझे मार्केट को भी पता है कि क्यों बोले हैं। पता है क्या रीजन है? देखिए, रीजन ये होता है कि जब हम आपके साथ होते हैं या हम आपके लिए जो चीजें आपके पास होती है तो आपके लिए सक्रिय होती है। जब आपके पास नहीं होती है तो कुछ लोगों को तो जिनके साथ में नहीं हूं उसके लिए वजह से प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या लेना देना है? आप अपने जीवन में काम कर रहे हो, मैं अपने जीवन में जहां हूं तहां बिजी हूं। सब आदमी तो अपने बिजी है, किसी के बारे में बोलने का कोई रीजन बनता ही नहीं है। और बोलने का रीजन सबको पता है जी क्यों किसी के बारे में बोलता है। देखिए, काजल राघवानी जी के ये आरोप हैं। जब एक पॉडकास्ट में आपने ये कहा कि डिफेंडर से चलोगी और फिर ऑटो में जाओगी तो मुझे छूने के लिए औकात चाहिए। इसके बाद वो सामने आई और बाकायदा इस बयान को, आपके इस बयान को उन्होंने कोट किया है और कोट करके कहा है कि उनसे जरा पूछिएगा कि क्या आप पैदा होते ही वो डिफेंडर में चल रहे थे? पहला सवाल तो ये। दूसरा आरोप, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए क्योंकि जब भी हम लोग आपसे मिले हैं या फिर कई बार ऐसे जब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या फिल्म प्रमोशन में भी आपने अपनी पत्नी का जिक्र जरूर किया है और कहा है कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनके साथ आपने संघर्ष किया है। लिट्टी चोखा से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अपने बच्चे को लेकर के आपने कई बातें कही, लेकिन काजल राघवानी ने आप पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने कहीं ना कहीं उनके साथ प्यार का झूठा नाटक किया और उन्हें बताया कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब लालची हैं।
5 साल रिलेशनशिप में रहे, आपने उनको ये कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, और जब शादी की बात आई तो आप मुकर गए। ये आरोप काजल राघवानी की तरफ से लगाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? क्या कोई रिलेशनशिप था आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी था बहुत खूबसूरत था, और जहाँ तक रही 5 साल के संबंध के बारे में, तो 5 साल तक तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है। दूसरी की 5 साल ठीक है, अगर मान के थोड़ी देर के लिए खेसारी लाल गलत है। मैं 2000 मेरी 6 में शादी हुई थी, आज मेरे शादी को 18 साल हो गए जी। और 18 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मैं कितना बेहतर पिता हूँ ये मेरे बच्चों को पता है, मैं कितना बेहतर पति हूँ मेरे पत्नी को पता है, मैं कितना बेहतर बेटा हूँ ये मेरे मम्मी पापा से ज्यादा कोई मुझे नहीं जानता है जी। और आप भी इंडस्ट्री को देखती है तो आपको भी पता है कि कौन अपने परिवार को लेकर कितना सक्रिय है, कैसे क्या है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। जहां तक रहा सवाल कि धोखा हमने दिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे बाद उनका रिलेशन नहीं हुआ। मेरे बाद तो बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे से पहले भी उनका रिलेशन था, मेरे बाद भी था। तो अब किसको किसने धोखा दिया, अभी ये किसको बात तो आपने बताया? माना कि आप रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए देखा हमने फोटो वीडियो। जब ये बातें चल रही हैं, इस तरह के आरोप चल रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि एक औरत है और जब एक औरत को लेकर किस तरीके की बातें कहती हैं, कैसा लगता है उन्हें? क्योंकि अक्षरा सिंह को लेकर के भी काजल राघवानी ने कई आरोप लगाए। कहीं ना कहीं फैमिली तोड़ने वाली ही बातें हुई है कि फैमिली डिस्टर्ब हो, बट मेरी फैमिली इतनी बेवकूफ नहीं है। मेरी पत्नी बेवकूफ है और ना ही मेरे बच्चे बेवकूफ हैं कि पगडंडा को लोग नहीं जानते हैं। वो लोग समझदार हैं, क्योंकि इतने दिन से 18 साल से मेरे जीवन में है, एक सुरक्षित महिला की तरह एक घर को संभाल के चल रही हैं। तो उनको ये बात तो पता होगी कि हाँ, हमारा पति इस जगह पे है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि इतना नाम है। तो ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी को लोग कम ट्रोल किए हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं लगी लालू प्रसाद यादव। देखिए, वो पॉलिटिकल है। हाँ। तो उनपे जो इंजाम लगेंगे वो समाज के लेकर लगेंगे। हम एक्टर हैं तो हमारे जो लगेंगे वो या तो मनोरंजन को लेकर लगेंगे या किसी लड़की को लेकर भी बात, क्योंकि हमारे साथ लड़कियां काम करती हैं। तो हम जहां काम करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, तो हमारा ट्रोलिंग जो होगा उसी विषय पे होगा। तो हमारा ट्रोल अलग हो गया और राजनीतिक ट्रोल अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या मोदी जी को परेशान लोग नहीं करते हैं, अखिलेश यादव को नहीं करते हैं, योगी जी को नहीं करते, सबको कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे जो उन्होंने शादी की बात कही है कि आपने उनको शादी का कमिटमेंट किया था, आपने बकायदा कहा था कि मैं शादी करूंगा, रिलेशनशिप की बात तो आपने एक्सेप्ट कर ली 5 साल, लेकिन शादी को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको लगता है जैसे फालतू? मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जंगली रमी एक बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ पर पैसा से और फ्री में फालतू की बातें मैं किसी से करूं